अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम आप सबका। ये टर्की का फोर्थ व्लॉग है। तो आई होप सो आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये खाना गरम कर रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि अगर आप सारा खाना ना खा सको तो फिर आप उनसे कह के पैक करवा सकते हैं, तो ये आपके नेक्स्ट टाइम में काम आ जाता है। ठीक है। और स्पेशली जब आपके साथ बच्चे भी हों तो उनको किसी न किसी चीज़ के लिए भूख लग जाती है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ शुगर, जिसमें 1 टीस्पून के हिसाब से वो छोटे छोटे क्यूब्स बने हुए थे पैकेट में। और टी बैग्स ले लिए थे हमने, और ये चीज़ें फ्रूट्स वगैरह बाय किए ताकि वक्तन फ़वक्तन हम जब रूम में होते हैं तो फिर हम कुछ खाने को दिल करे तो खा लें। बाकी जो मेन कोर्स है यानी कि खाना जो प्रॉपर है वो तो हम बाहर जाके ही खाते हैं। ये तो बस चस्के चुस्के हैं वेले टाइम दे। तो इस दफ़ा मैंने सेल्फ केटरिंग इसलिए किया था कि मुझे लास्ट टाइम ना जो देसी चाय है ना उसकी बड़ी वो कसर लगी थी और मेरा सर दर्द होता रहा था। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से उठ के चाय वगैरह बना लेती थी और मेरा सर दर्द भी नहीं हुआ। हाँ, मैंने दवाई ज़रूर खाई है डेली, पेन किलर। तो लेकिन ये है कि वो लास्ट टाइम वाली सिचुएशन नहीं थी। और ये आप देख सकते हो जिसमें थोड़ी सी कम है वो मैं अपने हस्बैंड की को दे रही हूँ, और जो फुल भरा हुआ है वो मैंने अपनी साइड में कर लिया है। क्योंकि हैर है वो इतनी पीते हैं, बल्कि इससे भी कम पीते हैं, और ना भी दो तो नहीं पीते। तो ये हमारा बाकी कमरे का व्यू है। ये एक डबल बेड था और साथ में ये कबर्ड थी जिसमें कपड़े हमने रखे हैं। जब हम आ जाते हैं तो ज़ाहिर है पसीना होता है, तो फिर हम उसको सुखा के मतलब चेयर पे रखते हैं, फिर चेयर से हम हैंगर पे लटका के कबर्ड में रख देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सा मेकअप और एसेसरीज बिखरी पड़ी थी क्योंकि डेली यूज़ हो रही थी ये चीज़ें, तो फिर बार बार पैक अनपैक करने की ज़रूरत नहीं थी, वहीं यहाँ साइड पे रख दी थी। तो अब हम जा रहे हैं बाहर, और कहाँ जा रहे हैं वो इंशाल्लाह आपको जल्द बताएंगे। बताएंगे कि मैं कल्ली हैं, मैं ही बताऊंगी। आहो अच्छा। अम, मैं शायद अपने आप को इज्जत दे रही ना। हाँ, बताएंगे। हम बताएंगे। एनीवे, ये देखें जी, बर्ड्स अपना खाना खा रहे हैं, अपने नसीब का दाना चुग रहे हैं। तो आज हम आपको लेके जाएंगे आया सोफिया म्यूज़ियम, और वो बिल्कुल पास ही था मॉस्क के बाहर वाली साइड पे, साथ ही उसकी बिल्डिंग थी। और यहाँ पे मैं जाने से पहले आपको ये बता दूँ, अल्लाह दा वास्ता जे इत्थे पैसे ना लाया जे। ए बस पैसे ख़राब हुए, यानी कि कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी। वो आपको लाइक का वीडियो दिखा रहे थे, जैसे आप घरों में बैठ के देख लो या मतलब बड़ी स्क्रीन पे देख लो। और इन्होंने मिक्सअप किया हुआ था सुल्तान सलमान वाला जो ड्रामा हमने पिछले सालों में देखा है, मतलब 2000 के करीब, या उससे पहले नहीं, उससे पहले ही देखा है। ठीक है। तो वो वाले कुछ कुछ सीन थे, और बस जी इन्होंने पैसे ठगे जे। और बस यहाँ पे मैं तो मशवरा दूंगी कि इस जगह में आप पैसे ना लगाओ, क्योंकि ये जो चीज़ें इधर दिखा रहे हैं वो चीज़ें टॉप कैपी पैलेस में भी थी, लेकिन चूंकि स्क्रीन पे नहीं थी, ओरिजिनल थी, तो बेटर है ओरिजिनल देखें। ओरिजिनल का एक अपना मज़ा है। और ये जी क्रो साहब भी खाना खा रहे हैं ढूंढ ढूंढ के, और बहुत बिल्लियाँ और इस तरह के परिंदे बड़े आराम से रच जाते, और कुत्ते भी थे, कुत्तों को भी डर नहीं लगता था। अच्छा, तो ये एक ना जगह है स्क्वायर के मिडल में ही। जब आप आते हो स्क्वायर की तरफ, तो यहाँ पे इसको स्टेडियम बोलते थे। ठीक है। यहाँ पे मतलब गेमें होती थी या कोई फैसला या कुछ भी है, लाइक हम क्या कह सकते हैं इसको, उधर के लोग इसको स्टेडियम कॉल कर रहे थे कि ये माजी में स्टेडियम हुआ करता था। ठीक है। तो मैं भी यही बता सकती हूँ कि ये स्टेडियम है। और ये उसका जो मिडल पार्ट है ना, मतलब कि ये उसका मिडल बनता है उस जगह का, कि आधा पीपल उधर, अवाम उधर, और आधी उधर और आधी उधर, चारों तरफ बैठ के, और ये बीच में
इस तरह से बना हुआ था। इजिप्शियन राइटिंग में भी कुछ लिखा हुआ था, और ये किसके स्टैचूज थे ये मुझे नहीं पता। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे हमने अंदर जाना है। और इसके बावजूद के बहुत स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि आप प्लीज़ फ़ोटो ना बनाएं, कैमरा ऑन ना करें, लेकिन जिस तरह मैंने छुप छुप के आपके लिए, सच्ची बात है, आपके लिए मैंने बनाई कि आपको दिखा सकूं कि अंदर क्या है। तो ये मैं जानती हूँ। मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कह रही थी मेरे आगे ही रहना, ताकि उनको मेरे मोबाइल का पता ना चले। तो एक दफ़ा लेडी ने मुझे कहा प्लीज़ आप ना फ़ोटो ना लें। तो मैंने कहा इनू किथों पता लग गया। तो जब मैंने ऐसे देखा ना इधर उधर, तो बैक से जब वो रिफ्लेक्शन होती है ना, जो ग्लास लगे हुए थे बड़े बड़े, तो मैं कहा ओ तेरा बेड़ा तरजे, वही बात है ना, चोर फड़िया ही जाता है कदी ना कदी। तो बस इसी तरह मैं भी फड़ी गई थी, लेकिन हटी मैं फिर नहीं। मैं उसको देखती थी ना कि वो अब किस तरफ है, तो फटाफट बना लेती थी। और जब वो मेरी तरफ देखती थी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं मासूम बच्चा हूँ। एनीवे जी, ये इधर आपको हेडफोन वगैरह देंगे जो कि वहाँ पे वीडियो चलेगी और आपको क्लियरली, और लैंग्वेज पूछ लेते हैं, वो लैंग्वेज सेट कर देते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज में समझ आती है। तो सब ने इंग्लिश लैंग्वेज ली, मैं हाची फड़ी रखिया, मैं सुननी ही नहीं सी। आ ड्रामा देखते लिया सी, बस अंदर जाके पता चला ना कि होया की साढ़े ना। तो लेकिन अगर फिर भी कोई जाना चाहता है तो बेशक जाए। और यहाँ पे मैं अब चुप रहूँगी, अब आप म्यूज़िक सुनिएगा जो कि अच्छा है, जो मैं लगाऊँगी, कोशिश करूँगी कि लग जाए इस पे। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपने बारी का कि कब हमें अंदर जाने की इजाज़त मिलती है, क्योंकि वो 8-8 10-10 लोगों को बस अंदर लेके जाते थे, और जब वो अगले राउंड में चले जाते थे तो फिर पीछे वालों को बुलाते थे। यानी कि अभी हम वेट कर रहे हैं। तो ये ना एक्चुअली तुर्की की दौरे उस्मानिया की हिस्ट्री का ये सारा कुछ है, उसके बारे में है, जो कि आपको इस तरह से वीडियो की सूरत में दिखाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा जो है ना वो है, चीज़ें पड़ी हुई हैं म्यूज़ियम में, वहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते, वीडियो बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो यहाँ से जी अब स्टार्ट हो रहा है, और मैंने कैप्चर कर ली है काफ़ी सारी। आई होप सो कि आप डिसअपॉइंट नहीं होगे।
ये उसके साथ है ना बना हुआ। तो जी हाँ, आपने सारी वीडियो देख ली होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे कॉपीराइट ना आए, लेकिन कॉपीराइट आए तो फिर मुझे हटानी पड़ेगी। तो आप अब जो देख रहे हैं ना, उसके साथ-साथ मैंने जो उन्होंने लिखा हुआ है ना कि ये क्या है, किससे बिलॉन्ग करता है, तो वो मैंने उस चीज़ की भी साथ-साथ वीडियो बनाई है। तो वो काइंडली आप उस चीज़ को अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो को मतलब पॉज़ करके आप वहाँ पे स्टॉप करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मतलब डिटेल में जाना चाहते हैं। चूँकि मुझे अब इस तरह से डिटेल बहुत बारीक है तो नहीं समझ आ रही है, और वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स अप हुई हैं। लेकिन आई होप कि आपको समझ आ रही होगी और मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलें जी, अब आप इस म्यूज़ियम को एन्जॉय करें, लेकिन इसके बाद आपको लेके जाऊँगी बड़ी अच्छी जगह पे।
तो आप सोच रहे होंगे कि अब मैं कहाँ लेके जाऊँगी, तो उसके लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग का जो बहुत जल्द आएगा। और अपना ख़्याल रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मेरी एफ़र्ट को प्लीज़ एप्रिशिएट करें।